व्यक्ति एक देश से बैठकर दूसरे देश का बैंक अकाउंट हैक कर लेता है। तो एक मशीन का हैक होना तो एक बहुत छोटी सी चीज है, और वो भी एक ऐसी मशीन जिसके अंदर तमाम चीजों का प्रयोग हो रहा है। आज की डेट में आपका मोबाइल फोन हैक होता है, आपका बैंक अकाउंट हैक होता है, तो ईवीएम हैक हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। ईवीएम हैक हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पे बोलता है कि आप हैक करके दिखाइए। मैं इलेक्शन कमीशन को तर्क के साथ एक चीज बोलता हूं कि हैक तो इस देश में बैंक अकाउंट भी होता है। तो मैं अगर इलेक्शन कमीशन को किसी का अपना बैंक अकाउंट दे दूं तो क्या इलेक्शन कमीशन हैंड टू हैंड बैंक अकाउंट करके दिखा देगा हैक? ईवीएम मशीन मेरे घर में तो रहती नहीं है कि उसके सारे पार्ट्स खोल के मैं रोज देख लूंगा कि कैसे ईवीएम हैक होता है और कैसे नहीं। ईवीएम दे हमें इलेक्शन कमीशन। उस सदी में रहते हैं जिस सदी में आप धरती से बैठकर चांद तक कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उस सदी में जी रहे हैं जिस सदी में एक व्यक्ति एक देश से बैठकर दूसरे देश का बैंक अकाउंट हैक कर लेता है। तो एक मशीन का हैक होना तो एक बहुत छोटी सी चीज है, और वो भी एक ऐसी मशीन जिसके अंदर तमाम चीजों का प्रयोग हो रहा है। आज की डेट में आपका मोबाइल फोन हैक होता है, आपका बैंक अकाउंट हैक होता है, तो ईवीएम हैक हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। ईवीएम हैक हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पे बोलता है कि आप हैक करके दिखाइए। मैं इलेक्शन कमीशन को तर्क के साथ एक चीज बोलता हूं कि हैक तो इस देश में बैंक अकाउंट भी होता है। तो मैं अगर इलेक्शन कमीशन को किसी का अपना बैंक अकाउंट दे दूं तो क्या इलेक्शन कमीशन हैंड टू हैंड बैंक अकाउंट करके दिखा देगा हैक? नहीं करके दिखा सकते ना। सबसे पहले उसकी पुख्ता जानकारी होनी चाहिए, आपको उसके जो सॉफ्टवेयर हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको उस तकनीक की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप उसको हैक कर सकते हैं। तो यही सेम प्रोसीजर जो है वो ईवीएम का है। ईवीएम मशीन मेरे घर में तो रहती नहीं है कि उसके सारे पार्ट्स खोल के मैं रोज देख लूंगा कि कैसे ईवीएम हैक होता है और कैसे नहीं। ईवीएम दे हमें इलेक्शन कमीशन, हम उसकी जांच कराएंगे। और दूसरी बात ये, इस देश में ईवीएम से नहीं जीत रही है तो इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर से चुनाव कराने में डर क्या है, ये बताइए ना आप मुझे। अब लोग कहते हैं कि पैसा और समय की बर्बादी होती है, लोगों का ये कहना है। मैं आपसे ये कहता हूं कि इस देश के अंदर ऐसे नेता जो विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देखते हैं, उनसे अच्छा तो ये है कि हम पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए समाज में जो इस देश का भला कर सकें। हम उन तमाम किसानों को, उन तमाम डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, एडवोकेट्स को अपने देश की पार्लियामेंट में बिठाएं जो इस चीज को समझ सकें। आज अगर हमें कृषि मंत्री बनाना है तो हम कृषि मंत्री उसको बनाएंगे ना जिस किसान के पास खेती का अनुभव हो। चाहते क्या भाजपा में पढ़े लिखे लोग नहीं है? जो आप कह रहे पढ़े लिखे लोगों को लेकर है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, बात पढ़े लिखे होने की नहीं है। हाँ। जिनके पास आप ये समझ लीजिए नॉर्मल बेसिक्स की जानकारी नहीं है, ऐसे नेता जो विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखते हैं बैठ के, आप उनसे अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की गुहार लगाएंगी? जनता चुन के भेजती है। तो आप मुझे एक बात मुझे बताइए ना, जनता चुन के भेजती है, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता जनता चुन के भेजती है? एक बात मुझे बताइए, तमाम इलेक्शंस के दौरान कभी ईवीएम सड़कों पर पाया जाता है, कभी रोड पर पाया जाता है, कभी कब्रिस्तान में पाया जाता है। मुर्दे भी वोट डालते हैं क्या? दिक्कत क्या है चुनाव आयोग को? जी दिक्कत क्या है चुनाव? दिक्कत चुनाव आयोग को नहीं है, दिक्कत सरकार को है। जैसे एक फिल्म में आपने देखा होगा कि एक आदमी की जान तोते में होती है, बीजेपी की जान ईवीएम के अंदर है। अगर ईवीएम नहीं तो बीजेपी नहीं। आप मुझे ये बताइए ना, आज देश की स्थिति क्या है? आज देश के ऊपर बढ़ते कर्जे को देखिए, देश में बढ़ती महंगाई को देखिए, बेरोजगारी को देखिए, शिक्षा का आलम देखिए। इस देश में क्या है? लोगों को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाकर, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाकर कौन इस देश में फायदा उठा रहा है? इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा किया, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाकर, मुसलमान को हिंदू से लड़ाकर। आज वापस से उसी गलती को आप और हम दोहरा रहे हैं। हम आपस में ही तो लड़ रहे हैं। अगर आपस में लड़ने से इस देश का कोई भला होता हो तो आप मुझे बताइए। लेकिन अगर हम लोग यूनिटी के साथ रहते हैं और भारतीय होने के नाते एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो देखिए हमारा देश कैसे डेवलप करेगा। लड़ाई हथियारों की नहीं होती है, आज की डेट में लड़ाई है डेवलपमेंट की। लेकिन आप देख लीजिए भारत की स्थिति क्या है, आज भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि साल 2026 तक ये देश आर्थिक दिवालिया घोषित हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस देश का एक बड़ा तबका मंदिर और मस्जिदों के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर पागल हुआ पड़ा है। अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के बजाय वो अपने बच्चों को जो है वो आरएसएस में और बजरंग दल में भेज रहा है। आप तमाम लोगों के माध्यम से एक छोटा सा सवाल करता हूं कि आरएसएस, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद की रैली में जाने से पहले इस कमेंट बॉक्स में उस नेता का नाम जरूर लिखिएगा, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम जरूर लिखिएगा जिसका बेटा
आरएसएस में जाता हो सुबह उठकर, बजरंग दल में जाता हो या विश्व हिंदू परिषद में जाता हो? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन अगर आप ये लिखना चाहते हो कि कितने नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, तो सारे ही नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। इस देश के अंदर कौन सा नेता है जो आपसे ये कहता है कि अपने बच्चों को आरएसएस, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद में भेजने के बजाय अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, आईएएस और आईपीएस बनाए? वो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक व्यक्ति बिना मंदिर या मस्जिद में गए इस देश का संविधान लिख देता है, और उनका नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। वो व्यक्ति जानते हैं कि कलम की ताकत क्या है। तो आप अपने बच्चों को कलम की ताकत बताए बिना आप उनको मंदिर और मस्जिद की ताकत में उलझा के रखे हैं। लेकिन आरटीआई लगाई गई तो जो ईवीएम बनाती है कंपनी, उन्होंने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। क्या हमें कोई मतलब? मैं आपसे ये चीज कहता हूं कि जो चीज विदेश में बंद कर दी जाती है उसको हमारे देश में क्यों लागू किया जाता है? बताइए ना आप मुझे। ऐसे तमाम प्रोडक्ट हैं जो विदेश के अंदर बैंड है, जो सेहत के लिए काफी हानिकारक भी हैं, लेकिन उन्हें भारत देश के अंदर बेचा जाता है। क्या हमारे देश के लोगों की जान इतनी सस्ती है? ईवीएम को जिस देश ने बनाया उसने बैंड कर दिया, भारत में क्यों चालू कर रखा है? किस लिए चालू कर रखा है? जरा इस सवाल का जवाब दें। दूसरी बात ये, पैसा और समय ज्यादा लगेगा, वही कह रहे हैं ना। देखिए नहीं, पैसा, एक बात मुझे बताइए, ये पैसा तो नेताओं के बाप का नहीं है, ये पैसा तो हमारा और आपका है जो हम टैक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इस देश में सबसे बड़ा हक और अधिकार है हमारे पास वोट डालने का राइट। अगर वही निष्पक्ष नहीं बचेगा, मैं आपसे ये कहता हूं, वोट डालने का राइट निष्पक्ष होना चाहिए। आज समय जाता है तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा 5 दिन, 10 दिन और 15 दिन और सही। पहले भी तो बैलेट पेपर से होता था, तो 10 दिन और लेट चुनाव का नतीजा आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। आ जाएगा 10 दिन लेट में, क्या दिक्कत है? तो बैलेट पेपर से होना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन दिक्कत इस देश में इलेक्शन कमीशन से ज्यादा सरकार को है। बहरहाल मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि इलेक्शन कमीशन भी किसका है। आयोग की नियुक्ति का भी उन्होंने बदल दिया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री एक विपक्ष नेता रहेंगे। देखिए, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अभी भी मेजोरिटी में कौन है? अभी भी मेजोरिटी में तो सत्ता पक्षी है। अगर एक विपक्ष का नेता अगेंस्ट में वोट कर देगा तो उसकी थोड़ी सुनी जाएगी। मेजोरिटी में तो अभी भी, अब मेजोरिटी तो अभी भी जो है वो गवर्नमेंट के पास में है। तो ये तो सिर्फ एक दिखाने वाली चीज है। बात ये है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस देश का कितना डेवलपमेंट हुआ जो बीजेपी की सरकार बनेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप मंदिर को डेवलपमेंट समझते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के आवासों को तुड़वाकर सबके घरों पर मंदिर बनवा दिया जाए, हो जाएगा डेवलपमेंट? आप मुझे बताइए ना, अगर आप मंदिर और मस्जिद को डेवलपमेंट समझते हैं तो बीजेपी के तमाम नेता अपने बच्चों को बीसीसीआई से निकालें, हार्वर्ड से निकालें और तमाम बड़ी बड़ी विदेश की यूनिवर्सिटियों से निकाल के सबको आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में भर्ती करें। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते जी। के बिना ही बीजेपी जो है देख रहे हैं नीतीश कुमार को शामिल करके सरकार बना ले रही है। ईवीएम के बिना नहीं, नीतीश कुमार खुद इसलिए गए हैं। आप इस देश के अंदर अपने भ्रष्टाचार के अंदर नेताओं को शामिल करो। आपके ऊपर ना तो किसी सीबीआई की, ना ईडी की, ना इनकम टैक्स की और ना किसी जांच एजेंसी की किसी की मार नहीं होगी। और अगर मर गए तो ये नेता आपको श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचेंगे। तो यही है इस देश का। नीतीश कुमार करप्शन मिनिस्टर, पलटू कुमार, कुछ भी बोल सकते हैं आप उनको, कुछ भी बोल सकते हैं। ये नीतीश कुमार तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते